खुद को बदलना है तो इन 10 जगहों पर चुप रहो। गौतम बुद्ध की एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी वन में ध्यान कर रहे थे। एक दिन एक युवक जंगल के रास्ते से गुजरते हुए गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वह बेहद परेशान और आत्मविश्वासहीन था। उसकी आंखों में निराशा थी और उसके मन में कई सवाल थे। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल आरसी इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर रोज गलतियां करता हूं। कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं? गौतम बुद्ध ने युवक को शांति से देखा और कहा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर एक छोटी सी यात्रा में छुपा हुआ है। अगर तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें समझ आएगा। युवक ने उत्सुकता से कहा, गुरु, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। बुद्ध और उनका शिष्य एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे कई गांवों और शहरों से गुजरते गए। रास्ते में हर जगह लोग बुद्ध से मिलने के लिए आते थे, लेकिन बुद्ध ने उनसे कुछ खास बात नहीं की। हर बार वे चुप रहते और बिना किसी बात किए आगे बढ़ जाते थे। इस यात्रा में युवक ने देखा कि बुद्ध जिन जिन स्थानों पर चुप रहते, वहां के लोग उसके जीवन में कुछ बदलने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव में बुद्ध ने उस गांव के लोगों से एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन गांव में कोई उथल पुथल नहीं थी, लोग शांत थे। दूसरे गांव में बुद्ध ने कुछ बातें की और वहां एक बड़ी बहस और विवाद शुरू हो गए थे। युवक अब समझने लगा था कि बुद्ध का चुप रहना किसी शक्ति से कम नहीं था। एक दिन जब वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, बुद्ध ने उसे एक छोटे से संकेत दिया। उन्होंने युवक से कहा, यह वह जगह है जहां तुम सबसे ज्यादा सीखोगे। युवक ने पूछा, गुरु, क्या हमें अब बात करनी चाहिए? क्या हमें अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हर जगह कुछ ना कुछ है जो हमें सिखाता है, लेकिन सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब हम चुप रहते हैं। यह चुप्पी किसी भी शब्द से अधिक प्रभावी है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन चुप्पी में आत्मज्ञान की गहरी शक्ति होती है। बुद्ध ने फिर उसे समझाया, तुमने जिन स्थानों पर देखा कि मैं चुप था, उन जगहों पर मुझे अपनी सोच और अपने भीतर की शक्ति को समझने का समय मिला। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो और अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो। युवक को यह बात गहरे तक समझ में आई और वह सोचने लगा कि अगर उसे अपने जीवन में सच्ची शांति और परिवर्तन लाना है तो उसे इन 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। 1. दूसरों के सामने। जब लोग तुम्हें तंग करें या बुरा व्यवहार करें, तब चुप रहना सबसे बेहतर है। इसका कारण है कि चुप्पी में एक प्रकार का आत्मनियंत्रण छुपा होता है। 2. दूसरों के बारे में। जब तुम्हारे पास किसी की निंदा करने का मौका हो, तब चुप रहना अच्छा होता है। यह तुम्हारी समझ को दर्शाता है कि हर इंसान के पास अपनी कहानी है और उसकी निंदा करने से पहले हमें समझना चाहिए। 3. दूसरों के संघर्षों में। जब तुम किसी को कठिनाइयों में देखो, तो अक्सर चुप रहकर उसके लिए समर्थन देना ज्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि उसे और परेशान करें। 4. अपनी असफलताओं पर। जब तुम गिरते हो तो खुद से बात करने और खुद को समझने के बजाय चुप रहना बेहतर होता है। चुप्पी में आत्ममूल्यांकन की शक्ति है। 5. अपने ईगो पर। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, तब चुप रहना एक तरीके से आत्मनिर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। 6. किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर। जब तुम किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो बोलने से ज्यादा चुप रहकर उसे समझना ज्यादा जरूरी होता है। 7. जब तुम विचलित हो। जब तुम अंदर से उलझे हुए हो, तो किसी को अपनी उलझने बताने से पहले चुप रहकर खुद को शांति से समझाना बहुत लाभकारी होता है। 8. किसी पर आरोप लगाने पर। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा गलत फायदा उठा रहा है, तो बिना जल्दी से किसी पर आरोप लगाए चुप रहकर स्थिति को समझना जरूरी होता है। 9. आपसी मतभेदों पर। जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो, तो बोलने से पहले चुप रहकर सोचो, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। 10. प्रकृति के साथ। जब तुम अकेले में हो, तो चुप रहकर प्रकृति के साथ एकाकार होने की कोशिश करो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करेगा। युवक अब समझ चुका था कि चुप रहना सिर्फ कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और आत्मज्ञान का रास्ता है। उसने बुद्ध के साथ अपनी यात्रा पूरी की और वापस गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले से बहुत बदल चुका था। वह जानता था कि असली शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि चुप रहने में है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें